नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबका बीए प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम अच संधि पढ़ रहे थे और उसमें आज हम पूर्वत्र असिद्धम इस सूत्र की व्याख्या करेंगे। पूर्वत्र असिद्धम यह एक अधिकार सूत्र है और इसकी वृत्ति में लिखा है सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति पर शास्त्रम असिद्धम। अर्थात सपाद सप्ताध्यायी यानी 7.25 अध्यायों के प्रति त्रिपादी असिद्धा, त्रिपादी के सूत्र असिद्ध होते हैं। त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति पर शास्त्रम असिद्धम, और त्रिपादी सूत्रों में भी पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होता है। विद्यार्थियों, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी नाम इसलिए रखा क्योंकि उस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। जब सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं तो अष्टाध्यायी के प्रारंभ के 7 अध्याय और 8वें अध्याय का एक पाद मिला दिया जाता है तो वह 7.25 अध्याय सपाद सप्ताध्यायी कहलाता है। पूर्वत्र असिद्धम इस सूत्र में कहा गया है कि 7.25 अध्यायों के प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं। त्रिपादी का तात्पर्य है अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय का दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय। यहाँ पे 8वें अध्याय का जो तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा पाद है वहां तक इस सूत्र का अधिकार आता है। यह सूत्र इन तीनों पादों के सूत्रों में जाकर अनुवृत्ति करता है कि पूर्व शास्त्र में असिद्ध है, अर्थात पूर्व की दृष्टि में तेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसके फलस्वरूप यह होता है कि इन पादों के सूत्र पूर्व पठित 7.25 अध्यायों की दृष्टि में तथा इन 3 पादों में भी पूर्व के प्रति पर सूत्र असिद्ध हो जाता है। यथा आद्गुणः सूत्र है। आद्गुणः सूत्र 7.25 अध्यायों के अंतर्गत का सूत्र है, क्योंकि यह आद्गुणः सूत्र 6ठे अध्याय के प्रथम पाद का 84वां सूत्र है। इसकी दृष्टि में 8वें अध्याय के तीसरे पाद में वर्तमान लोपः शाकलस्य सूत्र असिद्ध हो जाता है और आद्गुणः सूत्र से गुण इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आद्गुणः सूत्र लोपः शाकलस्य सूत्र द्वारा किए गए यकार वकार के लोप को नहीं देखता है। इसे तो अब भी यकार वकार सामने दिखाई पड़ते हैं। अवर्ण से परे यकार वकार के दिखाई देने से अच परे न होने के कारण आद्गुणः सूत्र द्वारा गुण एकादेश नहीं होता और हर इह यह रूप सिद्ध होता है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस सूत्र को समझने के लिए जो प्रसंग चल रहा था वहां पे पहुंचते हैं। हमने लोपः शाकलस्य सूत्र पढ़ा था। लोपः शाकलस्य सूत्र कह रहा था
कि अश प्रत्याहार परे होने पर अवर्ण पूर्व वाले पदांत यकार और वकार का विकल्प करके लोप हो जाता है, और उसका उदाहरण था हरे ईहा और विष्णु ईहा। हरे और विष्णु पद संबोधन के हैं, एक वचनांत है, इसलिए इनकी सुप तिङंतम पदम से पद संज्ञा हो जाती है। अब यह हरे में ए है और आगे ई है, विष्णु में ओ है और आगे ई है। ऐसी स्थिति में एचो अयवायावह सूत्र लगता है, और एचो अयवायावह सूत्र से हरे के एकार को अय और विष्णु के ओकार को अव आदेश हो जाता है, और स्थिति बनती है हर अय ईह और विष्णु अव ईह। अब लोपः शाकलस्य सूत्र आता है, जिसके अनुसार विकल्प से यकार और वकार का लोप हो जाता है। विकल्प से लोप होता है, तो जहां पे लोप नहीं होता है वहां पे तो हम मिला देते हैं। हर में र हलंत है, अ मिलेगा तो हर बन जाएगा, और य में ई मिला तो हरिह। ऐसे ही विष्णवीह बन जाता है। पर जहां पर लोप हो जाता है वहां स्थिति बनती है हर धन ईह, विष्णुधन ईह। अब यहाँ पे र में अ है और विष्णु में भी अ है और ईह स्थिति है। अ और ई मिलते हैं, वहां पे गुण आदेश होता है आद गुण सूत्र से, अ प्लस ई तथा अ प्लस उ, दोनों में गुण एकादेश की प्राप्ति होती है। अ प्लस उ के स्थान पर ए और माफ कीजिएगा, अ प्लस ई के स्थान पर ए और अ प्लस उ के स्थान पर ओ गुण एकादेश प्राप्त होता है। फिर सूत्र आता है पूर्वत्र असिद्धम। पूर्वत्र असिद्धम सूत्र से 8वें अध्याय के तीसरे पाद के वर्तमान लोपः शाकल्यस्य, लोपः शाकल्यस्य सूत्र जो है वह तीसरे पाद में है। ये इसको इस तरह से समझिए, लोपः शाकल्यस्य सूत्र देखिए, ये इसमें पहला जो 8 है वह बता रहा है, यह अष्टाध्यायी का 8वां अध्याय है। फिर ये जो 3 अंक आ रहा है वह बता रहा है अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद का ये 19वां सूत्र है। पूर्वत्र असिद्धम सूत्र कहता है, सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी के सूत्र असिद्ध होते हैं। आद गुणा जो सूत्र है वह आठवें अध्याय के तीसरे पाद का ये जो 19वां सूत्र है लोपः शाकलस्य, उसके द्वारा किया गया यकार वकार के लोप को नहीं देखता है। उसके अनुसार आद गुण के अनुसार तो यहाँ पे हर और फिर अया आदेश विद्यमान है, यकार यहाँ पे विद्यमान है। वह लोपः शाकलस्य के द्वारा किए आद गुण की दृष्टि से, इसलिए वह यकार वकार के लोप को नहीं देख पाता, और उसके अनुसार यहाँ पे यकार वकार विद्यमान है, इसलिए आद गुण की दृष्टि में लोपः शाकलस्य द्वारा किया गया लोप असिद्ध हो जाता है। और यह हर ईहा ऐसा ही बना रहता है, आद गुणा से गुण एकादेश नहीं होता। पुनः इसको मैं समझा रही हूं। यहाँ पर 3 बातें, पहली बात कही गई है पूर्व के प्रति पर सूत्र असिद्ध होते हैं।
अब यहाँ पे चूंकि अष्टाध्यायी का प्रसंग है, इसलिए विद्यार्थियों अष्टाध्यायी के पूरे 7 अध्याय में लिखे हुए सूत्र और 8वें अध्याय के प्रथम पाद में लिखे हुए सूत्र के प्रति त्रिपादी का सूत्र असिद्ध होता है। आद्गुणः जो सूत्र है वह सपाद सप्ताध्यायी में आता है और लोपः शाकलस्य सूत्र है वह त्रिपादी में आता है, क्योंकि लोपः शाकलस्य सूत्र अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 67वां सूत्र है। जब आद्गुणः सूत्र प्रवृत्त होता है तो चूंकि त्रिपादी का सूत्र असिद्ध हो जाता है तो लोपः शाकलस्य सूत्र के द्वारा विष्णु अवईह में जो वकार का लोप हुआ है वह लोप नहीं होता। आद्गुणः की दृष्टि में यहाँ पर वकार विद्यमान है। ऐसे ही हर ईह में हर अया ईह ये जो स्थिति होती है तो लोपः शाकलस्य से जो यकार का लोप हो जाता है, आद्गुणः सूत्र उस लोप को नहीं देखता, उसकी दृष्टि में वहाँ पर यकार विद्यमान है। जब यकार विद्यमान है तो हर धन इह ऐसी स्थिति में गुण नहीं हो पाता और हमारा ये जो दो रूप सिद्ध होते हैं, हर इहा और यकार होके हर इहा, ये दो रूप सिद्ध हो जाते हैं। आज हम एक ही सूत्र की व्याख्या पढ़ पाए हैं। अभी तक जो हमने सिद्धि की थी कृष्ण रिद्धि, वह क्या था वो आज हम बता देते हैं। कृष्ण रिद्धि का विग्रह होता है कृष्ण धन रिद्धि। अब आद्गुणः सूत्र के द्वारा यहाँ पे जो कृष्ण में न है उसमें जो अवर्ण है उसके आगे रिकार है। रिद्धि का क्या है? रिकार है। यानी अवर्ण से परे क्या है? अच है, स्वर है। आद्गुणः सूत्र क्या कहता है कि अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर, यहाँ पे पूर्व क्या है? ण में जो अ है पूर्व और पर क्या है? री। तो इन दोनों के स्थान पर एक गुणादेश प्राप्त हो। अब गुण किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा अदेंग गुणः सूत्र कहता है। अ को एंग को यानी अ ए ओ ये गुण संज्ञक होते हैं। अब यहाँ पे अ और री यानी अ तो का उच्चारण स्थान है कंठ, री का उच्चारण स्थान है मूर्धा। और गुण में हम देखते हैं अ ए ओ ये जो 3 गुण आदेश होते हैं। अ का उच्चारण स्थान कंठ, ए का कंठ और तालु, ओ का कंठ और ओष्ठ है। पर कंठ तीनों में ही है, अ में भी है, ए में भी है, ओ में भी है। अब कृष्ण का अ और री इनके स्थान पर एक गुणादेश करेंगे तो आ ही उपयुक्त होगा। अब यहाँ पे अगुणादेश प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में उरणरपर सूत्र आता है। उरणरपर सूत्र कहता है कि री के स्थान पर यदि
अण आदेश हो रहा हो तो वह र प्रत्याहार परे वाला ही प्रवृत्त होता है। यानी अ आदेश के स्थान पर या तो अर आदेश होगा या अल आदेश होगा। अब यहाँ पे कंठ और मूर्धा होने से कृष्ण का अ, रिद्धि का री, दोनों का उच्चारण स्थान अ और री का कंठ मूर्धा। हाँ, तो हमारे यहाँ पे क्या प्रवृत्त होगा, अ के साथ र ही लगेगा। और एक आदेश होगा किस सूत्र से, उरणा रपरह सूत्र से। और जब अर आदेश हो जाता है तो कृष्ण और धी, कृष्ण रिद्धि ऐसा रूप सिद्ध हो जाता है। अब इसके बाद एक और उदाहरण आता है, तव धन ऋकार। आद्गुण सूत्र है। आद्गुण सूत्र से तव का वकारोत्तर जो अ है और ऋकार का री है, इन दोनों के स्थान पर गुण एकादेश, गुण एकादेश यानी अ का आदेश होएगा। उरण रपर से जब अण आदेश होता है री के स्थान पर या री के स्थान पर, आपको मालूम है री 30 प्रकार का है और 30 प्रकार का होने से उसमें री भी आ जाता है, तो वह र प्रत्याहार भी परे प्राप्त होता है। र प्रत्याहार जब परे प्राप्त होता है तो अ आदेश न होकर या तो अर आदेश होगा या अल आदेश होगा। चूंकि यहाँ पे ऋकार है इसलिए यहाँ पे अल ही आदेश होगा। अब यहाँ पे हम अ और री के स्थान पर क्या करेंगे, अल एक आदेश करेंगे और तवलकार रूप सिद्ध हो जाएगा। इसके पश्चात लोपः शाकलस्य सूत्र आता है। लोपः शाकलस्य सूत्र कहता है, आवर्ण पूर्वयो पदांतयोर यवयो लोपो व अशि परे, अर्थात अश प्रत्याहार परे होने पर आवर्ण पूर्व वाले पदांत यकार वकार का विकल्प करके लोप हो जाता है। उदाहरण दिया है, हरे ईहा विष्णु ईहा। हरे ईहा संबोधन में है, विष्णु भी संबोधन में, एक वचनांत है, इससे यहाँ सुप्तिणंतम पदम से इनकी पद संज्ञा हो जाती है। अब यहाँ पे एचो अयवायावह सूत्र लगता है, जिससे ए को अया और ओ को अव आदेश होता है। स्थिति बन गई हर अया ईहा विष्णु अव ईहा। अब इस स्थिति में लोपः शाकलस्य कहता है विकल्प से यकार वकार का लोप हो, तो एक जगह हम लोप कर देते हैं और एक जगह हम यकार वकार का लोप नहीं करते। जहां पे लोप नहीं करते वहां पे ये सिद्ध होता है हर ईहा विष्णु वीहा, और जहां पे लोप कर लेते हैं वहां स्थिति बनती है हर ईहा विष्णु ईहा। यहाँ विष्णु में न हलंत नहीं है, अकारांत है पूरा, विष्णु ईहा। अब आद्गुण सूत्र करेगा, अ और ई, अ और उ के स्थान पर क्रमशः ए और ओ गुण एकादेश प्राप्त, लेकिन पूर्वत्र सिद्धम सूत्र के द्वारा 8वें अध्याय के 3रे पाद में वर्तमान लोपः शाकलस्य सूत्र के द्वारा किया गया यकार वकार के लोप को आद्गुण सूत्र नहीं देख रहा है। आद्गुण सूत्र के अनुसार यहाँ पर अवर्ण से यकार और वकार विद्यमान है, इसलिए आद्गुण सूत्र से गुणादेश नहीं होता और सिद्ध हो जाता है हर ईहा विष्णु ईहा। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।